शाम का वक्त था, करीब 6:15 बजे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के इलाके में एक पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन का नाम है वेंजारामुड्डू। वेंजारामुड्डू में कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे और ये पूरा इलाका आमतौर पे बड़ा पीसफुल है, शांत रहता है। तो बहुत कम ऐसा होता है जब पुलिस वालों को इधर उधर भागना पड़ता है। तो इसी वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन में शाम के वक्त कुछ पुलिस वाले थाने के अंदर बैठे थे। 6:15 का वक्त था, रात होने वाली थी। एक तरह से हर तरफ थाने में खामोशी पसरी थी। तभी अचानक थाने के सामने एक ऑटो रुकता है। एक लड़का उतरता है, उम्र करीब यही 23 साल रही होगी। थाने के अंदर दाखिल होता है। उस थाने के दरवाजे के पास ही अंदर दाखिल होने के बाद टेबल पर एक पुलिस वाला बैठा हुआ कुछ डायरी में नोट कर रहा था। वो लड़का उस पुलिस वाले के करीब जाता है, कहता मेरा नाम अफ़ान है और मैं आज 6 कत्ल करके आया हूं और अब आपको बताने के लिए आया हूं कि मैंने आज 6 कत्ल किए। पुलिस वाला अचानक लिखते लिखते उसकी तरफ देखता। पहले उसे लगा कोई कंप्लेंट दर्ज कराने आया। आमतौर पर लोग थाना जो है में आते हैं शिकायत करने के लिए। कोई मुजरिम, कोई कातिल, कोई रेपिस्ट खुद चलकर बहुत कम आता है, बहुत कम क्या कभी कभार। तो पुलिस वाला उसकी बात सुनकर पहली बार नज़र उठाता और उसे हैरानी से देखता है। पहले लगता है ये मजाक कर रहा है। वो लड़का भी समझ जाता है कि शायद पुलिस वाले को उसके कहे पर यकीन नहीं। वो कहता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं 6 कत्ल कर चुका हूँ और 6 कत्ल करने के बाद अब पुलिस स्टेशन में आया हूँ। और अगर आपको यकीन ना हो तो एक एड्रेस दे रहा हूँ। ये एड्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन के सबसे करीब यही पता है। आप इस एड्रेस पर किसी पुलिस वाले को भेजिए। घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हैं और मैंने उस घर के किचन में जो गैस है, कुकिंग गैस, उसका नॉब ऑन कर रखा है। वो इसलिए ऑन कर रखा है ताकि घर में आग लगे या धमाका हो और उन 3 लाशों के साथ पूरा घर धमाके में उड़ जाए। जितनी सीरियसनेस के साथ वो लड़का बोल रहा था, पहली बार पुलिस को गंभीरता का अंदाज़ा हुआ। उसने फ़ौरन अपने साथी पुलिस वाले को बुलाया। वो पता उसके हाथ में दिया और कहा कि जाओ और जाकर देख कर आओ इस घर में क्या है। 4 पुलिस वाले इस वेंजारामुड्डू थाने से निकलते हैं पुलिस की गाड़ी में और ज़्यादा दूरी पर नहीं था वो घर जिसका पता उस लड़के ने दिया था। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अब पुलिस वालों को देखकर आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। पुलिस की टीम ताला तोड़ती है। तोड़ने के बाद अंदर दाखिल होती है। जैसे वो अंदर दाखिल होती है उन्हें अचानक गैस की बू आती है। पहली चीज़ उस लड़के ने सही कही, इसका मतलब। अब वो सीधे अंदर जाते हैं किचन की तरफ, क्योंकि उन्हें डर था कि गैस का नॉब अगर ऑन है और कोई आग की चिंगारी कुछ भी उठी तो धमाका हो जाएगा। भागते हुए किचन की तरफ जाते हैं। किचन में गैस का नॉब ऑफ करते हैं। अब वो वापस किचन से बाहर निकलते हैं। सामने की तरफ एक हॉल था। जैसे हॉल में दाखिल होते हैं, देखते हैं फर्श पर एक लाश पड़ी है। लाश एक बच्चे की थी, उम्र 12-13 साल रही होगी। वो लाश अफ़ान के छोटे भाई की थी। उसके सर पर चोट के गहरे निशान थे। अब पुलिस की टीम उसके बाद अंदर दाखिल होती है। पहला कमरा दिखाई देता है। उस कमरे में भी लॉक लगा था। पुलिस की टीम चारों तरफ देखती है कि विंडो दिखाई देता है। विंडो में शीशा था। पुलिस की टीम शीशा तोड़ती है, कमरे के अंदर दाखिल होती है खिड़की के जरिए। अंदर बिस्तर पर एक और लाश पड़ी थी। ये लाश अफ़ान की अम्मी की थी, सर पर गहरी चोट। अब पुलिस दोनों लाश को उठाती है। तब तक एक ने फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस वहाँ पहुँच चुका। दोनों लाश को उठाकर अब एम्बुलेंस में डाला जाता है। लेकिन तभी पुलिस को एहसास होता है कि कमरे में जो लेडी की लाश मिली उसकी शायद सांसें अब भी चल रही हैं, यानी वो जिंदा है। पुलिस वाले फ़ौरन उसे अस्पताल की तरफ भेजते हैं। बच्चे की लाश को भी उसे एम्बुलेंस में डाला जाता है। पुलिस वाले अब घर के बाहर आते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उस लड़के ने कहा था कि इस घर में 3 लाशें हैं। लेकिन उन्होंने फिर बाकी नीचे का इलाका देखा, कोई और लाश मिली नहीं। तभी उन्होंने देखा एक सीढ़ी ऊपर जा रहा है। ये 2 मंजिला मकान था। पुलिस की टीम अब ऊपर पहुंची। पहला कमरा उन्हें दिखाई दिया, वो भी लॉक। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर दाखिल हुई। वहाँ एक लड़की की लाश थी। लड़की का नाम था फरसाना। ये अफ़ान की गर्लफ्रेंड की लाश थी। पुलिस स्टेशन में खड़ा लड़का ये बोल रहा था कि उसने आज 6 कत्ल किए और पहला पता उसने अपने इसी घर का दिया और उसने कहा यहाँ भेजिए, 3 लाशें मिल जाएंगी, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। अब जैसे ही ये तीनों लाशें मिली, उस घर में मौजूद एक पुलिस वाले ने उसी थाने में अपने सीनियर अफसर को फ़ोन किया और कहा सर उस लड़के को पकड़ कर रखिए, वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा है।
उसने कहा था कि इस पते पर 3 लाशें और यहाँ 3 लाशें ही मिली हैं। अब जैसे ही ये पुलिस को पता चला जिसके सामने वो कहानी बयान कर रहा है, पुलिस वाला भी अब घबराया, फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा जो पहला पता दिया, तुमने जो कहानी सुनाई वो तो सच है, 3 लाशें मिल गई, पर तुमने कहा था कि 6 कत्ल किए, बाकी की 3 लाशें कहाँ हैं? इधर अब तक उस लड़के को ये पता नहीं था कि उसकी अम्मी की सांसें चल रही, वो ये मानकर चल रहा था कि उसने मार डाला, इसलिए उसने 3 लाशें कही थी, जबकि कायदे से उस घर से 2 लाश मिली और 1 जिंदा लेकिन सीरियस। अब उस लड़के ने कहा कि बाकी की 3 लाशें 2 अलग अलग जगहों पर हैं। उसने उन दोनों का पता दिया। इसमें से एक पता इस पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर दूसरे पुलिस स्टेशन का था। एक की दूरी थी 25 किलोमीटर और दूसरी की दूरी थी 20 किलोमीटर, जो इसी वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन के तहत पता उसने दिया। जो घर आता था वहाँ पुलिस की एक टीम फौरन निकल गई, और जो दूसरे थाने के तहत एक पता मिल रहा था वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और साथ साथ थाने से कुछ पुलिस वालों को भी उस इलाके में भेजा गया। अब पहली पुलिस की टीम इसी वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले उस पते पर पहुँचती है। वहाँ घर के अंदर दाखिल होती है। जब दाखिल होती तो घर के अंदर कमरे में एक लाश मिलती है। ये लाश अफ़ान की 80 साल की बुजुर्ग दादी की थी। उनके भी सर पर गहरी चोट। वहाँ से पुलिस थाने फ़ोन करता है कि सर लड़का सही कह रहा है, चौथी लाश यहाँ है। अब एक पता उसने और दिया और उसने कहा था कि वहाँ भी लाश पड़ी है। तब तक उस दूसरे पुलिस स्टेशन की पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। घर के अंदर दाखिल होती है, वहाँ भी दरवाज़ा बंद। अंदर जाती है, जाकर देखती है कि एक बेड पर और एक फर्श पर 2 लाशें पड़ी हैं, एक मेल और एक फीमेल। एक लाश उसमें से अफ़ान के अपने सगे चाचा की थी और दूसरी लाश उसकी अपनी सगी चाची की। पुलिस फ़ौरन थाने फ़ोन करती है, कहती साहब यहाँ भी 2 लाश मिली है। अब जब उसको काउंट किया गया तो पता चला कि कायदे से उसके हिसाब से 6 लाश है, लेकिन इसमें से 5 लाश है, 1 जिंदा है अभी। लड़के ने सही कहा था। अब पुलिस को जैसे एहसास हुआ कि ये लड़का मजाक नहीं कर रहा है, खुद थाने चल कर आया, खुद थाने में खड़ा होकर कह रहा है कि आज मैं 6 कत्ल करके आया हूँ, और वो 6 की 6 लाशें बल्कि 5 लाशें और 1 जिंदा उसकी माँ मिल चुकी हैं। पुलिस अब उसे ऑफिशियली अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ रही होती तभी वो लड़का कहता है कि आपको मैंने कहानी तो सुना दी, पर अब मैं भी मरने वाला हूँ। ये सुनते ही पुलिस वालों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। उन्हें लगता पता नहीं है कुछ कर ना दे, इसके पास कुछ है तो नहीं। फिर वो कहता है कि मैंने जहर पी रखी है, मैं पॉइजन ले चुका हूँ और कुछ देर के बाद मर जाऊँगा। जैसे उसने बोला कुछ पुलिस वाले उसकी तरफ झपटे, उसे फ़ौरन पकड़ा और पुलिस की गाड़ी में डालकर पास के सरकारी अस्पताल में ले गए। उस लड़के ने थाने के अंदर जब पहली कहानी सुनाई आकर कि मैंने 6 कत्ल किए हैं, जब पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ और जिसने पहला पता दिया था और उस घर में 3 लाशें, वो घर उसका अपना था, तो पुलिस वाले जब तक उसकी बातों को कंफर्म कर रहे थे, वो अपने साथ चूहा मारने वाली एक दवा शीशी में लेकर आया था जो एक तरह का पॉइजन था, और उसी थाने में बैठकर उसने वो जहर पी। अब जब उसने बताया कि मैं जहर पी चुका हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ, पुलिस अस्पताल ले गई। अस्पताल ले जाने के बाद तब उसका इलाज शुरू हुआ। इधर वो अस्पताल में और जितनी कहानी थाने में उसने सुनाई वो सुना चुका। अब पुलिस के इधर हाथ पैर फूले हुए हैं कि कैसा कातिल है। सिर्फ 23 साल की उम्र है, एक अच्छे खासे पढ़े लिखे अमीर परिवार का, तिरुवनंतपुरम में जिस इलाके में उसका घर है वो घर भी कोई मामूली घर नहीं है, और ये खुद थाने चलकर आकर इकरार जुर्म कर रहा है। पुलिस ने उसकी बातों से और उसके बाद तमाम आस पड़ोस के लोगों से 3 अलग अलग जगहों से पूछताछ करनी शुरू की, और जब सारी पूछताछ की और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की तो जो कड़ियाँ जुड़ी और जो कहानी निकली वो कुछ यूँ थी। पड़ोसियों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक अफ़ान अपने घर में था। अफ़ान के उस घर में उसकी माँ और उसका एक 13 साल का छोटा भाई एहसान रहता था। अफ़ान और उसके छोटे भाई में 10 साल की उम्र का फ़र्क था, लेकिन वो अपने छोटे भाई को एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि एक बाप की तरह प्यार करता था। पूरा पड़ोसी इसका गवाह था। सुबह 10 बजे उसने अपनी बुलेट स्टार्ट की। बुलेट स्टार्ट करने के बाद वो सबसे पहले अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर गया। वहाँ उसकी दादी रहती थी, सलमा भी। जब वो अपने बुलेट
को स्टार्ट करके घर से ले गया था। उस बुलेट के साथ एक हथौड़ा छुपा कर ले गया था। वो अपनी दादी के घर पहुंचता है। दादी अंदर थी। इससे पहले कि दादी कुछ समझ पाती, वो हथौड़ा अपनी दादी के सर पर मारता है। दादी गिर पड़ती है। फिर वो 1-2 वार करता है। थोड़ी देर में चेक करता है, घर में कोई और उस वक्त था नहीं। दादी की मौत हो चुकी थी। खून से सने उस हथौड़े को वो साफ करता है, उसे लपेटता है, बाहर से दरवाज़ा बंद करता है, वापस अपनी बुलेट स्टार्ट करता है, हथौड़े को बुलेट के साथ रखता है और अब वहाँ से आगे बढ़ जाता है। 5 किलोमीटर दूर सफ़र तय करने के बाद फिर वो एक घर के आगे अपनी बुलेट को रोकता है। ये उसके चाचा का घर था। बुलेट रोका, हथौड़ी उठाई, घर के अंदर दाखिल हुआ। कुछ चाचा समझ सकते, उससे पहले उसने चाचा के सर पर उसी हथौड़ी से एक जोर का वार किया। चाचा गिर पड़े। इसके बाद उसने फिर दोबारा वार किया। तब तक चाची आ गई आवाज़ सुनकर। उसने वही हथौड़ी उन चाची के सर पर दे मारा। थोड़ी देर में दोनों फर्श पर और एक बिस्तर पर गिरे हुए थे। सर से बेतहाशा खून गिर रहा था। थोड़ी देर तक वो रहा, उन दोनों को देखा। उसे यकीन हो गया कि अब वो दोनों मर चुके हैं। हथौड़ी फिर साफ करता है, घर के दरवाजे को बंद करता है, बुलेट स्टार्ट करता है और 25 किलोमीटर तक बुलेट चलाता रहता है। 25 किलोमीटर के बाद वो वापस अपने उसी घर पहुंचता है जहाँ से वो बुलेट लेकर गया था। घर आता है, तब तक शाम के करीब 4 बज चुके थे। 10 बजे वो निकला था। आने जाने में लगभग 50 किलोमीटर का उसने सफ़र तय किया और करीब करीब 6 घंटे आने जाने और 3 कत्ल करने में लगे। घर आया, माँ पहली मंजिल पर सो रही थी। छोटा भाई एहसान हॉल में था। छोटे भाई के पास गया। ऐसा लगा कि वो कुछ हुआ ही नहीं है। उसे बड़ा प्यार किया क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था। छोटे भाई का एग्ज़ाम भी चल रहा था। उसके छोटे भाई को अरबियन फूड बहुत पसंद था। इसके बाद वो उससे पूछता है कि कुछ खाएगा, तो कहता हाँ अरबियन फूड। वो उसे बाहर लेकर आता है, उसी बुलेट पर बिठाता है। पास में ही एक रेस्तरां था अरबियन फूड का, वहाँ ले जाता है। अपने छोटे भाई एहसान को उसके पसंद का खाना खिलाता है। फिर वापस घर आता है। घर आने के बाद हॉल में ही जब उसका भाई अंदर की तरफ जाने लगा, वो चुपचाप से वही हथौड़ी निकालता है, पीछे से अपने छोटे भाई के सर पर एक जोर का वार मारता है। छोटा भाई वहीं गिर पड़ता है। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसी हथौड़ी को लेकर वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। कमरे में उसकी माँ सो रही थी। दरवाज़ा खोलता है। इससे पहले कि माँ की पूरी तरह से नींद खुलती, बिस्तर पर ही अपनी माँ के सर पर वो उसी हथौड़ी से एक और वार करता है। माँ वहीं लेटी रह जाती है। थोड़ी देर में माँ भी उसे लगा कि अब मर चुकी है। दरवाज़ा बंद करता है, लॉक करता है, वापस नीचे हॉल में आता है। हॉल में आने के बाद अब वो अपना मोबाइल निकालता है और कॉल करता है अपनी गर्लफ्रेंड को। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है फरसाना, उम्र 21 साल। इत्तेफाक से उसी पड़ोस में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड। फरसाना को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या तुम घर आ सकती, कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्योंकि वो अक्सर घर आती रहती थी, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। फरसाना चली आती है खुशी खुशी। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखती है, अचानक वो पीछे हाथ में छुपाया हथौड़े निकालता है, फरसाना के सर पर दे मारता है। फरसाना वहीं गिर जाती है। इसके बाद वो उसे उठाकर ऊपर ले जाता है। ऊपर के कमरे में बिस्तर पर रखता है उसकी लाश, दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद अब वो किचन में जाता है। किचन में कुकिंग गैस का नॉब ऑन करता है, सारे घर को देखता है, बाहर आता है, दरवाजे को लॉक करता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद घर से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर पैदल चलता है। एक ऑटो दिखाई देता है। ऑटो वाले को रोकता है और कहता है कि वो उसे वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन ले चले। इसके बाद शाम के ठीक 6:15 बजे वो वेंजारामुड्डू में पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहाँ जाकर जो पहला पुलिस वाला उसे दिखाई दिया, उसे ये सारी कहानी बताता है कि वो लगभग सुबह 10 बजे वो निकला था। 8 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर 6 लोगों का कत्ल करके आ रहा है
और जब इस बात की गवाही मिल जाती है तब वो कहता है मैं तो जहर पी चुका हूँ। अब उसने अपनी पूरी कहानी बता दी, सारी बात सही साबित हो गई। अब सवाल यह था कि अफान ने ऐसा क्यों किया। जब अफान पहली बार थाने पहुंचा 6:15 बजे और जब उसने कहा कि वो 6 कत्ल करके आ रहा है तो पुलिस ने उस वक्त सीरियसली तो नहीं लिया, लेकिन उससे पूछा कि अच्छा ठीक है कर दिया, क्यों किया। तो उसने एक बात कही थी, उसने कहा कि हम कर्ज में हैं, थोड़ी माली हालत ठीक नहीं है, बस इसीलिए हमने मार दिया। अब चूंकि वो अस्पताल में जहर पीने की बात थी, डॉक्टरों ने कहा भी आप पूछताछ कर नहीं सकते, तो फिर सवाल यह है कि उसने एक साथ 6 कत्ल जो उसकी नज़र में, वरना हुए 5 हैं, हालांकि उसकी अम्मी अस्पताल में और वो भी बेहद सीरियस है, तो क्यों किया। अब पुलिस उस क्यों का जवाब जानने के लिए आस पड़ोस के लोग, उसके जो बाकी रिश्तेदार बच गए हैं या बचे हुए हैं, उनसे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि परिवार फाइनेंशियली बहुत ठीक ठाक परिवार है, माली हालत अच्छी है, पढ़ा लिखा परिवार है और कभी पड़ोस में किसी को कभी कोई शिकायत नहीं रही। और अफान एक होनहार लड़का, पढ़ने लिखने में तेज़, पूरा मोहल्ला उसकी शराफत के गुण गाता है और सबसे ज़्यादा इसलिए वो वहाँ पे जाना जाता था क्योंकि लोग मानते थे कि छोटा भाई उसकी ज़िंदगी है, वो उसे बेइंतहा प्यार करता है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। पता चला कि उसके फादर जो हैं वो गल्फ़ में नौकरी करते हैं अफान के, और कुछ वक्त पहले उसकी अम्मी उम्रा करके लौटी थी। इसने भी गल्फ़ में एक अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से बिजनेस उस रफ्तार को पकड़ नहीं पाए और वो बिजनेस इतना चला नहीं, तो फिर ये वापस केरल पहुंच गया। अब केरल में ही था, एक गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड को भी लेकर कोई ऐसा विवाद नहीं कि इस फैमिली को पसंद नहीं या उस फैमिली को पसंद नहीं, दोनों परिवार राजी खुशी, और इश्क के चक्कर में ये कत्ल हुआ, ऐसे कोई सबूत तो मिले नहीं। तो फिर इश्क नहीं, लड़की की वजह से कत्ल नहीं, तो फिर क्यों कत्ल। तो ये हुआ कि हाँ, कोरोना के बाद घर की माली हालत थोड़ी बिगड़ी, कुछ कर्ज था, लेकिन इस कर्ज के लिए वो मार डाले, ये गले नहीं उतर रही बात, क्योंकि ऐसे कोई सबूत तो मिल नहीं रहे। फिर पुलिस ने उसका एक ब्लड और वो टेस्ट भी कराया, क्योंकि उसकी आंखों से जब वो थाने में खड़ा होकर कहानी सुना रहा था 8 घंटे में 6 कत्ल की, तो पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ कि ये पता नहीं है अपने होश में है कि नहीं, उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। तो पुलिस को एक शक ये भी है कि शायद उस वक्त जब इसने कत्ल किए ये किसी ड्रग्स के नशे में था। तो क्या ड्रग्स के नशे में आकर उसने यह कत्ल किया। अब ये थ्योरी भी पूरी तरह से फिट इसलिए नहीं बैठ रही कि अगर वो ड्रग्स लेता था तो फिर ऐसे लोग अगर लेते थे तो 6 कत्ल क्यों करेंगे, और इस दिन इसने क्यों किया। दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसने चलो अपनी माँ को मारा, भाई को मारा, दादी से क्या दुश्मनी थी या फिर चाचा और चाची से क्या दुश्मनी थी, तो वो जो कहानी की कड़ियाँ वो एक दूसरे से जुड़ नहीं रही हैं। लेकिन पुलिस की दिक्कत ये है कि इस वक्त वो अस्पताल में है, सही कहानी का जवाब वही दे सकता है कि इस मास मर्डर का मोटिव क्या था, और मोटिव अभी तक एक ही आ रही है कि शायद फाइनेंशियल मजबूरी थी या फिर ड्रग्स के जो असर था, उस ड्रग्स के असर में उसने ये मर्डर किया। लेकिन उस असर में भी मर्डर करेगा तो कोई मकसद, कोई मोटिव होगा। केरल की पुलिस, त्रिवनंतपुरम की पुलिस है, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर कहा है कि फिलहाल हम मोटिव को लेकर क्लियर नहीं है, लेकिन हम उसकी इस कहानी पर भी बिलीव नहीं कर रहे हैं कि फाइनेंशियली मजबूरी या कर्ज की वजह से उसने ये मास मर्डर किया है। और जहाँ तक इश्क की बात है, उसको भी लेकर ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। तो अगर फाइनेंशियली या फिर कर्ज या फिर इश्क ये सब मोटिव नहीं है, तो सवाल यही है कि आखिर अफान ने 8 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर उसके हिसाब से ये 6 कत्ल क्यों किया, जो 5 है। और उससे ही बड़ा सवाल ये कि सारे कत्ल करने के बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन क्यों गया और क्यों पुलिस को पूरी कहानी सुनाई, और क्या सचमुच उसके बाद वो जहर पीकर खुद भी मरना चाहता था। चूँकि ये वाक़या कल का है, 24 फरवरी की रात शाम 6:15 तो पहुँचा था और अभी लगभग 24 घंटे हुए हैं, 24, 25, 26 घंटे। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बाकी सारी चीज़ें मिल गई हैं, बस एक मोटिव की तलाश है कि इस मास मर्डर के पीछे मकसद क्या था। जैसे ये मकसद सामने आएगा आपके सामने ज़रूर रखूँगा और बताऊँगा, हो सकता है कल तक ये क्लियर हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से उसने एक एक कर कत्ल किए और फिर जिस तरीके से खुद थाने पहुँचा, वो चौंकाने वाला है। और जब मीडिया के कुछ लोगों ने इस थाने के उन पुलिस वालों से बात की
कैमरे पर तो उन्होंने कहा नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड। तो वो भी उनका ये साफ साफ कहना था कि वो लोग अपने अपने काम में यूँ ही बिजी थे, पीसफुल इलाका है। और जब उसने आगे कहा तो हमें लगा कि यार 23 साल का ये लड़का बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। और जब उसने कहा कि आपको अगर यकीन नहीं हो तो थाने के सबसे करीब है, क्योंकि 25 किलोमीटर दूर जाने आने में आपको वक्त लगेगा, ये रहा एक पता, एड्रेस, पहले आप वहाँ भेज दीजिए और देख लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ झूठ। और 4 पुलिस वाले गए और उन्होंने देखा, और वाकई उसके हिसाब से जो कहा था उसने, गैस का नॉब भी ऑन था, 3 लाशें भी मिली। तो ये भी अजीब है कि फिर वो सब कुछ करने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कहानी क्यों सुना रहा था। और अगर जैसा कि उसके हिसाब से उसने जहर पी लिया और ख़ुद भी मरना चाहता है, तो ये काम पुलिस स्टेशन में जाकर क्यों करना चाहता था। सारे कत्ल करने के बाद शायद वो खुद भी आराम से घर में यही काम कर सकता था। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने नहीं आए। जैसे ये जवाब सामने आएंगे, बाकी की कहानी आपके सामने कल ज़रूर पेश करूँगा, इसका फॉलोअप जो भी होगा। लेकिन अजीब अजीब कहानियाँ सामने आती हैं साहब, क्या किया जाए। चलिए, तो खैर इस लास्ट क्लाइमेक्स अभी इसका बाकी है, जो भी होगा बताऊँगा। फिलहाल इस अधूरी कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अवनी कुमारी, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अवनी। और ये प्रदीप जी ने भेजा है। साथ ही सुनील प्रजापति, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनील। और ये पूनम जी के पति हैं, और भेजा स्वास्थ्य एन आदित्य ने है। इसके अलावा स्वयं संपर्णानंदा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्वयं संपर्णानंदा। और ये भेजा है अंकिता पात्रा ने। प्रीति झा का भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति झा। और ये भेजा वंदना वाजपेयी जी एंड आलोक वाजपेयी जी ने है। साथ ही सुधांशु सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुधांशु। और ये उमा शंकर कुमार जी के ब्रदर हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में इसके साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।